उत्तर प्रदेश देगा भारत के विकास में अहम योगदान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कई सारे विकसित एवं अविकसित देश डेंसली पॉपुलेटेड हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो इसमें सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वहीं विकासशील देशों में बांग्लादेश, लेबनान और रवांडा शामिल हैं। भारत के अंदर ज्यादा जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है। विश्व की निगाहों में इसी के चलते भारत को चाइना का अल्टरनेटिव माना जाता है। चाइना में ज्यादातर जनसंख्या उनके पूर्वी क्षेत्र में रहती है। वहीं इसकी तुलना अगर भारत से करें तो भारत का जनसंख्या वितरण काफी अलग है। लगभग हर क्षेत्र में कहीं न कहीं जनसंख्या भारी मात्रा में रह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। खासकर गंगा के मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इसके दोस्तों कई सारे कारण हैं। कुछ ऐतिहासिक कारण है और कुछ आजादी के बाद के कारण हैं। उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसकी पॉपुलेशन अभी 23 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट 70% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में बहुत समय से ही लार्ज माइग्रेशन होता रहा है। ये माइग्रेशन रूरल एरियाज से सिटी की ओर होता है। एक बार 2011 के सेंसस को देखते हैं। इसके तहत करीब भारत में कुल राज्य से राज्य प्रवास में 37% योगदान उत्तर प्रदेश और बिहार का है। वहीं 50% योगदान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। सबसे ज्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर हुआ है। भारत का राज्य से राज्य प्रवास में 50% प्रवास इन्हीं राज्यों में हुआ है। उत्तर प्रदेश इन दोनों सूची में आता है। दोस्तों, माइग्रेशन के कई सारे फैक्टर हैं। दोस्तों, माइग्रेशन में पुश और पुल फैक्टर अहम योगदान देता है। कोई भी व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन इन सब कारणों से जाता है ताकि वो अपनी ईज ऑफ लिविंग को बेहतर कर सके। विश्व भर में ज्यादातर माइग्रेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में होता रहा है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रवास दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में खनिज संबंधित प्राकृतिक संसाधन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिसमें सोनभद्र और मिर्जापुर शामिल है। बाकी उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन नाम मात्र के हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है 12 महीने बहने वाली गंगा नदी और मैदानी क्षेत्र। भारतीय इतिहास में उत्तर भारत के अंदर मेवाड़, कन्नौज इन क्षेत्रों की अहम भूमिका रही है। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहे हैं। वहीं बात करी जाए मुगल काल में तो धीरे धीरे ये और पश्चिम जाता रहा। राजधानी आगरा, लाहौर और दिल्ली शिफ्ट होती रही। धीरे धीरे केंद्र दिल्ली बनता गया। उत्तर प्रदेश में प्राचीन समय से ही कई सारे शहर हैं, जिसमें मथुरा, काशी और प्रयागराज शामिल हैं। समय के साथ साथ इन केंद्रों की भूमिका घटने लगी, क्योंकि जिस प्रकार औद्योगिक का विकास हुआ, औद्योगिक शहरों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजों के समय काल में कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। आजादी के बाद भारत के ज्यादातर राज्य भूखमरी, अशिक्षा से ग्रसित थे। वहीं उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 1951 से 67 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। ऐसा माना जाता था कि उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ से नहीं, दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1980 तक उद्योग की बहुत ही कम भूमिका थी। उस समय कृषि की बहुत ज्यादा भूमिका थी और इस कारण जो राज्य कृषि में बेहतर थे वहाँ पर चीजों का विकास होता गया। उदाहरण के तौर पर शुरुआत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कृषि आधारित थी और उसका ज्यादातर लाभ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि इन रीजन में रहने वाले किसान अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले ज्यादा धनी थे और उनके पास ज्यादा लैंड मास था और सरकार द्वारा सब्सिडी में मिलने वाली ज्यादा चीजें वो खरीद सकते थे। वहीं इसकी तुलना की जाए अन्य क्षेत्रों से, वहाँ के किसानों के पास एक तो बहुत ही कम भूमि थी और कुछ किसान तो भूमिहीन थे। वो जमींदारों की भूमि पर कृषि किया करते थे। धीरे धीरे जब इन क्षेत्रों की कंडीशन बेहतर होने लगी और भारत के अंदर इन क्षेत्रों में अंतर साफ झलकने लगा तो लोगों ने बेहतर आजीविका के लिए इन राज्यों के अंदर माइग्रेशन किया। खासकर दिल्ली और मुंबई में माइग्रेशन हुआ। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी भारी मात्रा में माइग्रेशन हुआ। 1990 के दौर से ही काफी ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन 1980 के बाद देखने को मिला, जब यहाँ पर गैर कांग्रेसी दल की भूमिका बढ़ने लगी। 1989 आते आते राज्य के अंदर क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने लगी और 1993 में पहली बार यहाँ पर एसपी गवर्नमेंट, जो कि एक क्षेत्रीय दल था, उसने अपनी सरकार बनाई। अब दोस्तों, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि 1980 से 1986 का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर 6 नए मुख्यमंत्री आए थे। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15-20 सालों से ही सरकारें अपने पूर्ण कार्यकाल से काम कर पा रही हैं। इससे पहले यहाँ पर सरकारें बदलती रहती थी। हालांकि हम अभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली सरकारें भी स्टेबल हों। दोस्तों, राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश पे बहुत ज्यादा पड़ा, जिस कारण यहाँ पर कई सारे क्षेत्र पिछड़े रह गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब है। उत्तर प्रदेश का लैंड साइज 243.286 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर कृषि की अनुकूल परिस्थिति है, परंतु आज के समय में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की भूमिका बढ़ रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका कृषि निभाती है। इसको जल्दी बदलने की जरूरत है। यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर की भूमिका बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कई सारे अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भाग में जल्दी एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बन जाएगा। 2024 तक उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहर एक्सप्रेसवे से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बात करें तो यहाँ पर इन एक्सप्रेसवे के बगल स्मॉल टाउनशिप,
क्लस्टर्स UPSIDC यूपीडा द्वारा निर्मित किए जाएंगे कंपनीज को इन्वाइट करके। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्केल पर लैंड एक्विजिशन काफी आसान है। जैसे कि हमने एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन देखा। जरूरत है कि फंड अलॉटमेंट सही से हो। दोस्तों एनसीआर में येडा रीजन काफी तेजी से डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तमिलनाडु से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि तमिलनाडु के जो MSMEs हैं, चाहे वो डिफेंस, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबसे संबंधित है, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी बड़ी कंपनीज के सहारे, जिससे वो MSMEs अपने आप को स्केल अप कर सके और अच्छे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या बहुत ज्यादा है, परंतु यहाँ पर जरूरत यह है MSMEs को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। अगर वो अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। इससे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश भारी संख्या में बढ़ेगा क्योंकि उस राज्य के MSMEs उन्हीं के क्षेत्रों में निवेश करेगी, जिससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और ऐसा हर राज्य की सरकारों को करना चाहिए। दोस्तों आने वाला समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम का होने वाला है। यहाँ पर Tier 2 और Tier 3 सिटीज इनकी भूमिका भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए दोस्तों राज्य सरकार को लखनऊ, कानपुर समेत अन्य शहरों में डेटा सेंटर सेटअप करना चाहिए और वहाँ पर IT पार्क सेटअप करना चाहिए। जैसा कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर IT कंपनीज ऑपरेट होती हैं और इसी प्रकार का स्केल अप उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों में भी सरकारों को करना चाहिए क्योंकि इसकी ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है और भारत के अंदर इसकी सप्लाई भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सर्विस सेक्टर से मिलने वाली जॉब्स राज्य की बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकती। यहाँ पर लिटरेसी रेट को बेहतर करने की जरूरत है। इसके लिए यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा। जब यहाँ पर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो वो प्राइमरी और हायर एजुकेशन से है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का हाल बहुत ही बुरा है। हालांकि हायर एजुकेशन में काफी काम हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पे भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि सर्विस सेक्टर यहाँ पर बड़ी मात्रा में जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है ताकि अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे लोग इनको यहाँ पर काम मिल सके। इसके लिए दोस्तों कई सारे क्लस्टर्स डेवलप करने चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर, इससे बड़ी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर डिवीजन वाइज डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क जिस प्रकार बेहतर हो गया है, उत्तर प्रदेश के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर केंद्र सरकार का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, जैसे कि हम इनलैंड वाटरवे को देख सकते हैं जो कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए उत्तर प्रदेश को कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए हर सेक्टर से संबंधित, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इसको इंडस्ट्रीज को बताना चाहिए, इसका भरपूर प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये कंपनी निवेश करने को आकर्षित हो और उन्हें बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों निवेश करें। सेकंड पार्ट में हम इस टॉपिक को आगे विस्तार देंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।